मैं आपको बताऊंगा कि कल के मैच में कौन कौन प्लेयर अनफिट है इंडिया की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से। क्या कल का मैच बाबर आजम खेल रहा है? पाकिस्तान मैनेजमेंट ने सैम अयूब, फ़खर जमान और सलमान अली आगा को लास्ट वार्निंग दे दी है। और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की टीम अगर मैच हार जाती है तो वो वापस इंडिया जाएगी या कहीं और। ऐसी जगह फंसियाँ, ना हंसियाँ ना नचियाँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में जो कल दुबई में खेला जा रहा है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक बहुत सी खबरें मिल रही हैं कि शायद हारिस रऊफ़ कल का मैच ना खेले, क्योंकि लास्ट मैच जो आपने देखा बांग्लादेश के साथ हुआ, उनका कुछ बैक की इंजरी हुई थी। लेकिन अगर उन्होंने कल का मैच ना खेलना होता तो वो लास्ट ओवर ही ना करते। तो ये जितनी भी आपको खबरें मिल रही हैं ये स्पेसिफ़िकली इंडिया की तरफ से इंजेक्ट की जा रही हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हारिस रऊफ़ फ़िट हैं। अच्छा, अगर इंडिया की टीम के बारे में अगर मैं बताऊं तो हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा के हाई चांसेस हैं कि वो मैच ना खेलें। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया ही की टीम की तरफ से ये फिजियो ने बताया है कि हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा फिट नहीं है। तो माइट भी पॉसिबल है कि वो मैच ना खेलें, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर है इंडिया की तरफ से। इंडिया की अवाम चाहती थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो ही ना, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है और अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि वो भी फाइनल हो रहा है। अगर बात करें साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ़, जिनके दोनों के एक्शन बहुत इंटरनेशनली वायरल भी हुए हैं, इंडिया के मीडिया में तो ऐसे जैसे आग लग गई थी। साहिबजादा फरहान ने बैट का साइन इस तरह किया और आईसीसी पैनल बैठा प्रॉपर, उन्होंने कहा कि जो आपने साइन किया है इसका क्या मतलब है। साहिबजादा फरहान ने कहा कि ये सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरे से पहले यही स्टाइल धोनी भी कर चुका है। और हमारे पख्तून ट्रेडिशनल है ये कि छोटी छोटी भी खुशियाँ जो होती हैं हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। और सोने पे सुहागा हारिस रऊफ़ से जब पूछा गया कि भाई ये इस चीज़ के ये इशारे क्या कर रहे हो तुम, इसका क्या मतलब है, तो हारिस रऊफ़ ने कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दें कि ये इसका क्या मतलब है, कोई गाली है, कोई बैड साइन है, मुझे बताएं। तो रेफरी ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। तो हारिस रऊफ़ ने कहा जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है तो आपने उसी के ऊपर मेरी हायरिंग कर दी है, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लग रही। तो फिर जब जो रेफरी था उसने थोड़ा सा फोर्स किया कि आपको इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है और इंडियंस जो फैंस हैं वो इसके ऊपर फिर क्यों इतना बैड लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसने कहा कि जिस टाइम पे मैंने ये साइन किया, हारिस रऊफ़ ने कहा कि आप अगर वो वीडियो देखें, मेरे पीछे पाकिस्तानी फैंस मौजूद थे, मैं उनको ये इशारा कर रहा था अगर हमने 160 स्कोर से पहले 160 से पहले इंडिया का एक और प्लेयर आउट कर लिया तो मैच हमारी ग्रिप में है। मेरा तो कहने का ये पर्पस था, अगर आप इसको कोई और रंग दे रहे हैं काइंडली मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन दे कि किस चीज़ के ऊपर ये मुझे कहा जा रहा है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पूरे मैच्योर हैं, वो जानते हैं कि बात को कैसे और किस तरीके से हैंडल करना है। और बहुत सी न्यूज़ चल रही थी कि बाबर आजम एशिया कप का फाइनल मैच खेलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एशिया कप जब आपका स्टार्ट होता है, आपका एक प्रॉपर स्क्वाड, आपने जो आईसीसी की टीम होती है उनको बेचना होता है, आपके प्रॉपर प्लेयर्स होती हैं, लिस्ट मौजूद होती है। और जब आपकी टीम चली जाती है, अब मैचेस चल रहे होते हैं, उस दौरान अगर आपका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी रिप्लेस पे फिर आप कोई अपनी बैकएंड से कोई प्लेयर मंगवा सकते हैं। लेकिन आपका कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं है और बाबर आजम जो है फाइनल मैच नहीं खेलेंगे, तो ये सारी अफवाहें ही थी। और अगर बात करूँ मैं सैम अयूब की, फ़खर जमान की और आगा सलमान की, तो पीसीबी मैनेजमेंट ने इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है कि आपके पास अब लास्ट चांस है। अगर आपने फाइनल के अंदर स्कोर ना किया तो जो आइंदा आने वाली सीरीज़ है उसमें आप नहीं होंगे। हम न्यू लड़कों को जो डोमेस्टिक में ऑलरेडी खेल रहे हैं उनको चांस देंगे। और मैं आपको ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बाबर आजम T20 में अपना कमबैक कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि अक्टूबर में मैच इनके होंगे। T20 ODI की सीरीज़ इनकी होगी। अगर इंडिया की टीम की बात करें,
पाकिस्तान तो बहुत रिलैक्स है, पाकिस्तानी टीम चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इंडिया की टीम का ये हिसाब है कि ऐसी जगह फंसियाँ, ना हंसियाँ ना नचियाँ, मतलब कि उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है। अगर वो जीत जाते हैं तब भी उनका मीडिया उनके ख़िलाफ़ बोल रहा होता है कि आपने पाकिस्तान के साथ मैच खेला ही क्यों। और सोचो अगर वो कल का मैच अगर हार जाते हैं तो ये तो इंडिया जा ही नहीं सकेंगे, ये तकरीबन 15 दिन दुबई में स्टे करेंगे। ये एक प्रॉपर इतला है और फिर जाके दोबारा ये इंडिया जाएंगे अपने घरों को। मैं आपको दोबारा से ये एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा और वन साइडेड मैच बिल्कुल नहीं होगा, प्रेशर का मैच होगा। और जिस टीम ने प्रेशर को हीट ऑफ द मोमेंट हैंडल कर लिया वो मैच जीत जाएगा और इसके चांसेस पाकिस्तान की तरफ ही हैं।